ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में आह्वान करेंगे। आज विशेष सतगुरुवार है, तो प्यारे सतगुरु को, इस वृक्षपति बाप को, वृक्ष के सारे राज हमें सहज रीति समझाने के लिए जो भी विशेष शिक्षाएं बाबा ने दी हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए बाबा को आवाहन करना, बड़े प्यार से बुलाना, बड़े प्यार से समझाना। और फिर बाबा कैसे बाबा बनकर आज हमें सारी शिक्षाएं दे रहे हैं वो तो बाबा से ही सुनेंगे, लेकिन उसमें सबसे मुख्य है कि मैं कितनी भावनाओं से बाबा के साथ जुड़ सकता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कितना अच्छा पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ या मैं कितना सही पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो कहाँ है, कहाँ आता चला जाएगा? मुरली के द्वारा बाबा हमें बताता चला जाएगा। तो आज बाबा ने विशेष हमें 16 गिफ्ट दिए हैं, तो वो तो फिर मुरली के हिसाब से हम सुनेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बाबा का आह्वान। लक्ष्य रिवाइज करो, बाबा को आह्वान करो, बाप दादा को आह्वान करो, फिर तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए जो बाबा हमारे लिए विशेष लेके आए। चलिए। ओम शांति। ओके, तो हमें बीच बीच में प्रश्न अभी तो काफ़ी दिन से नहीं आते, तो बाबा कहते हैं कि आप पूछते हैं हमेशा कि अमृत वेला करके आए कि नहीं आए, अमृत वेला करके आए कि नहीं आए। तो फिर ये बाबा बताते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो जो भी बातें मुरली में आती हैं उनको तो डिनाई नहीं कर सकते। चलो, किसी ने कहा कि हो सकता है कभी कभी मिस हो जाए। मैंने कहा कि रो बोलते हैं 2 बार मिस हो जाए किसी भी कारण से तो चलता है, लेकिन रोज मिस हो रहा है ये तो हमारी गलती है ना। तो विशेष आज भी बाबा पूछ रहे हैं, तो सब लोग अमृत वेला करके आए ही होंगे, है ना? इसने अमृत वेला नहीं किया, हाथ खड़ा करो। हम्म। किसने अमृत वेला नहीं किया? ईशा माता जी ने किया अमृत वेला? हम्म। आशीष भाई, नारायण भाई। बिना अमृत वेला किया देखो क्लास में आते हैं, रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, सबने किया अमृत वेला? ओके। ओके, ठीक है, गुड। हाँ, तो शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। तुम सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इस याद से ही तुम सतो प्रधान, सुबह सुबह की याद सतो प्रधान बनाने वाली है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड मॉर्निंग? ऐसे आंख खुली और ये भी नहीं हटाया, मुंह भी नहीं धुला है, बाबा गुड मॉर्निंग। इस तरफ करवट लेके, नो,
बाबा से गुड मॉर्निंग करने का मतलब है बिस्तर छोड़ के मुंह हाथ धो के कम से कम बाबा के सामने 15 मिनट बैठना इज गुड मॉर्निंग। वो जो आप बिस्तर में ही लेटे हुए हो, मुंह भी नहीं धुला है, हाँ, अपने वो पूरी रात के वाइब्रेशन है, एंड यू सेड गुड मॉर्निंग, तो व्हाट इज गुड इन दैट? गलती से पता चल जाए कि आपके यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आ रहे हैं सुबह सुबह, हाँ, वोट मांगने के लिए, और आपके घर चाय पियेंगे, तो एकदम नए कपड़े वपड़े पहन के, हाँ, खूब साफ सफाई, क्योंकि सारे मोहल्ले वालों को दिखाना है कि भाई हम कितनी पहुंच रखते हैं। भगवान सुप्रीम सत्ता, सब वीआईपीज का वीआईपी सुबह सुबह आता है, मुंह भी नहीं धो सकते, उठ के 15 मिनट बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो प्लीज, गुड मॉर्निंग अर्थात उठना, कम से कम 15 मिनट बाबा के सामने बैठना। बाबा के साथ बैठ, अगर मान ले आपको बैठते ही नींद आती है, उठो, बाबा से सारे दिन की दिनचर्या बता दो। बाबा अभी मैं उठी हूँ, फिर मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज कुछ भी है, और अब मैं थोड़ी देर फिर से सो के सुबह उठ के सेवा में जाऊंगी, सेवा सेंटर पे जाऊंगी, मुरली सुन के ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस सुन के फिर वहाँ पर इन इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखूंगी, ये कार्य है, और फिर मैं शाम को 6 बजे वहाँ ऑफिस से निकल के 6:30 बजे सेंटर जाऊंगा, वहाँ से जाके फिर आकर खाना बनाऊंगा, खाना बना के रात को चाट दे के आपको सोऊंगा। बड़े आराम से 10 मिनट निकलती है। पूरे दिन का चार्ट दे दो ना, जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें बाबा को रिकॉर्ड दे दो, तो कौन ध्यान रखेगा? बाबा। अगर कुछ नहीं होता है, एक प्यारा सा लेटर लिख दो, बाबा के सामने खड़े होके बाबा को ही मुरली सुना दो, चलो बाबा आज की मुरली सुनो, आज की मुरली सुनी, सुनो आज की मुरली, 15 मिनट, दिस इज कॉल्ड गुड मॉर्निंग। ये नहीं कि बिस्तर में लेटे लेटे बाबा ने कहा है गुड मॉर्निंग और तुम इसी से ही सदो प्रधान बन जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छा है। अपने आप को धोखा नहीं देना है। ठीक है, मुझे एक कहावत बहुत अच्छी लगती है, हाँ, बाबा के सामने मुरली पढ़ लो, बाबा को मुरली सुनाना, एक चिट चैट करना, बाबा आज आपने कहा तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से याद करो, पर मुझे तो नींद ही आती रहती है, तो क्या मुझे आपसे प्यार नहीं है? या आप मुझे नहीं उठाते तो आपको मुझसे प्यार नहीं है? कन्वर्सेशन, सिंपल कन्वर्सेशन। तो मीठे 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 बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से याद करो बाबा गुड मॉर्निंग, इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्ट, तुम क्या बनने वाले हो? प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? तो बहुत धैर्यवत हो, बहुत धैर्यवत हो, क्या? बाप से करंट लेने के लिए। समझ, गंभीरता से अपने को आत्मा समझ, याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। धैर्यवत, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक साल में नहीं होगा, लेकिन एक दिन, एक मिनट, एक साल, कोई ऐसा होगा जहां ये होगा। धैर्यवत, मैं इतने साल से ये हूं, ये नहीं हो रहा, मैं इतने साल से ये हूं, ये नहीं हो रहा। समझ, ज्ञान, आज मैंने ज्ञान को कितना अप्लाई किया है, उससे जो दुआएं जमा हुई हैं उसके आधार पर योग लगेगा। फिर गंभीरता, सारी दुनिया आपके लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं होगी, ये बनेंगे शीलक, अपने लिए गंभीर होना, अपने लिए गंभीर होना। समझ, याद से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है, बाप की याद सतानी चाहिए। तो याद कैसे सताती है पता है?
आज सारा दिन भूखे रह के देखो, तो शाम को जो भूख लगेगी, ऐसी क्रेविंग होती है बाबा की। हमारे पास एक भाई हैं, तो वो कभी, मतलब अभी तो मैंने काफी दिन से, पहले कहते थे कि मुझे क्रेविंग होती है अमृत वेला की, कि जल्दी से अमृत वेला कैसे हो, जल्दी से अमृत वेला कैसे हो। तो तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बहु तुमसे, बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है, तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। अंडरलाइन करो और अटेंशन से, तत्वम, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, शांत स्वरूप। भ्रकुटी के मध्य। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्व अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो। बाबा कह रहे हैं क्या? बाबा कह रहे हैं तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। हम तो बोल रहे थे हम ब्राह्मण आत्माएं पावन स्वरूप है, हमारा स्वधर्म पावन स्वरूप है। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? हम्म कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो हम एक्सप्लेन करते हैं। श्री भगवान वाच है तत्वम, तुम मेरे जैसे शांत स्वरूप हो। हाँ, यस और नो? हाँ, परम धाम में फिर पावनता में सब आ जाता है। पावनता। अच्छा, तो बाबा ने जो शब्द कहा है जिस पर आज हमें योग करना है, वो क्या है? तत्वम। तुम मेरे जैसे, आशीष भैया ने बोला ना, तुम मेरे जैसे शांत स्वरूप हो। मेरे जैसे अर्थात तत्वम, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, तत्वम। तो उस पर आज योग करना है। पहला। दूसरा, तत्वम, तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो, जैसा मैं शांत स्वरूप हूं, अपनी संपूर्ण पावनता को धारण किए हुए, अपने संपूर्ण सर्व गुणों को धारण किए हुए, अपनी सर्व शक्तियों को धारण किए हुए, वैसा। ठीक है। तो आज बाप दादा को सूक्ष्म वतन में सामने रख के, या यहाँ स्थूल वतन में बाबा की फोटो जैसे है, और बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और आधे घंटे तक, आधे घंटे में 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना भी आप करो, दृष्टि लो। और बाबा एक शक्तिशाली दृष्टि, तत्वम, और मेरी आत्मा बिल्कुल बाप समान, संपूर्ण, सर्वोच्च पावन। फिर से दृष्टि, तत्वम, संपूर्ण, सर्वोच्च पावन, और एक शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे विश्व को जा रहा है। ओके, तो आज इस पर योग करना है। तत्व, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ का टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रिय तुमको मिली है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों के सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसा बाप है उससे बच्चे पैदा होंगे, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके भी शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ, मैंने जन्म लिया है। ये नहीं कहेंगे मिलने आए हैं, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह नई बात है। जन्म लिया, 1 साल की वहां धारणाएं की, फिर यहाँ तो क्या करने हैं, बाबा मिलन करने हैं, बाबा मिलन करने हैं, है ना? यह है नई बात। बाप कहते हैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं।
बाप कहते हैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं, तुम्हें नॉलेज देता हूं क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान का सागर हूं, मैं आत्मा हूं, तुम बच्चों को पढ़ाने राजयोग सिखलाने आया हूं। समझे? पूरा जो क्लियर किया बाद में। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम्हारे सम्मुख हुआ हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सम्मुख हुआ हूं। क्यों? तुम्हें नॉलेज देता हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर हूं। क्यों? क्योंकि मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें राजाई के लिए योग सिखला रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें राजयोग सिखला रहा हूं। तो अगर राजाई को सामने रखकर इस योग को सीखेंगे तो ही उसे क्या पढ़ाई कहा जाएगा। और पढ़ाई किससे पढ़ रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के सागर नॉलेजफुल बाप से। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अगर पावनता का लक्ष्य नहीं होगा तो तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। और तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है कि मुझे घर जाना है, तो तुम संगम पर हो ही नहीं। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी हम सबकी एज 20, 30, 40, 50 से ऊपर है। हमने विश्व का बहुत बड़ा भारत का और अपने एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा देखा होगा, है ना? प्लेन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के। आज जब तत्वम वाला योग करने होंगे ना, उसके बाद 10 मिनट करना, मैं विश्व का मालिक बनूंगा। तो देखो, एटलीस्ट सभी का, जो भी जहां पर भी रहते हैं, उनको वहां से मधुबन का तो पता ही होगा, राइट? अपने घर का जो एरिया है वो भी कितना महंगा आता है। एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं बड़े शहर में, करोड़ों रुपए का आता है। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। हम्म। और यहाँ से फिर मैं धीरे धीरे चलता हूँ स्टेशन। सपोज टू भी मैं रहता हूँ हाँ चमकीलापुर में, तो मैं चमकीलापुर से चला स्टेशन तक की जमीन, स्टेशन से दिल्ली, दिल्ली से आबू, आबू से मधुबन, पूरा आबू, ये सब मेरा। तो विश्व का मालिक, विश्व का मालिक। तो बाबा कहते हैं ओहो बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर ले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो लव क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमें विश्व का मालिक बनाता है, क्योंकि वो हमें पावन बनाता है। इज इक्वल्स टू जितना ज्यादा तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ रहेगा, उतना ज्यादा तुम बाप को सहज रीति याद कर पाओगे। तो अपनी संपूर्ण सर्वोच्च प्राप्ति को सामने रखो। कौन? विश्व का मालिक बनाने वाला। चलो हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शांति तो रहे जीवन में। पतित से पावन बनाने वाला, कि मेरे से किसी को दुख भी नहीं हो रहा है और मैं भी संपूर्ण रूप से सुखी हूं। बहुत लव होना चाहिए, बहुत लव होना चाहिए। अब उल्टा करके देखो, अगर रिवर्स मेथड, अगर बहुत लव बाबा से रखना है तो क्या करो? वो याद रखो कि वो हमें पावन बनाने वाला है, यानी कि लक्ष्य। वो याद रखो कि वो हमें विश्व का मालिक बनाने वाला है, लक्ष्य। लव बढ़ाना है ना, तो अपनी प्राप्ति, अपने लक्ष्य को याद करो। पहले भी समझाया था ना कि सर्व संबंध से लक्ष्य को कैसे याद कर सकते हैं, सर्व संबंध से बाबा को एक ही समय पे कैसे याद कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? बाप, लक्ष्य, सर्व संबंधों से बाप की याद अर्थात क्या? सर्व संबंधों से बाप की याद अर्थात
अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखकर भगवान को याद करना। बाप क्या चाहता है? बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरी सर्वोच्च प्रॉपर्टी का मालिक बने और इसे यथार्थ रीति पीढ़ियों तक संभाले। कौन संभाल सकता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण संभालेगा, संभालेंगे। तो बाप टीचर, एक टीचर क्या चाहता है? उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट उसकी पढ़ाई पढ़ के सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करे। सर्वोच्च डिग्री कौन सी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सतगुरु क्या चाहता है? कि उसका शिष्य उसके संपूर्ण वरदानों को अपने में धारण करे और सर्वोच्च सदगति को प्राप्त करे। सर्वोच्च सदगति अर्थात क्या? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सदगति तो सारी आत्माएं प्राप्त करेंगी, उसमें भी सतयुग की आत्माएं सर्वोच्च सदगति प्राप्त करेंगी, लेकिन उसमें भी संपूर्ण सर्वोच्च सदगति, भाई रॉयल प्रजा बनना, साहूकार बनना, तो ये कोई बहुत बड़े पद थोड़ा ही है। सर्वोच्च पद लेना, सर्वोच्च सदगति अर्थात संपूर्ण पावनता, संपूर्ण पावन शरीर और संपूर्ण पावन राज्य, एकाधिकार। साजन, साजन क्या चाहता है? उसकी जो सजनी है वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व श्रृंगारों से सजी रहे। तो सर्व श्रृंगारों से सजी हुई कौन है? आत्मा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। इसी तरीके से कोई भी रिश्ता लेके देख लो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की भाई क्या निकलते, कि अगर ये मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? जब एक लक्ष्य को बुद्धि में रखेंगे और भगवान को याद करेंगे। मैं ये बनने वाली आत्मा हूं, इसलिए मैं भगवान को याद कर रही हूँ, अर्थात सर्व संबंधों से मैं बाबा को याद कर रही हूँ। इसे कहते हैं सर्व संबंधों से याद करना। फिर कर्म में जितना ज्यादा आप निभा सकते हो उतना निभाना ही है, वो भी इसी से ही आएगा। तो बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर, हाँ, सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। समझे? बाबा से बात करना अर्थात ज्ञान के चिंतन में रहना। चिंतन में रहना, बाबा आप आए हो, हाँ, सुबह के 4 बजे हुए हैं, मैं नींद में अभी पागल हूँ, फिर भी मुझे आपके सामने बैठना पड़ रहा है, कैसे मुझे वर्षा मिलेगा? हाँ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, आंख भी खोल दी है लेकिन मुझे नींद भी आ रही है, आलस से भी आ रहा है, पर आपकी वैल्यू भी पता है। अब मजबूरी में मैं बैठी भी हूं, पर मैं बैठना भी नहीं चाह रही हूँ। करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक सिंपल, इजी और दिल वाली कन्वर्सेशन, ये मैं सबसे लो लेवल की बता रहा हूं। ऐसे ही तो होता है ना, कई बार आलस से आता है। यही टाइम मिला था आपको, 10 बजे कर देते, 11 बजे कर देते, 12 बजे कर देते। 12 बजे का अमृत वेला ठीक नहीं हो सकता था? सुबह सुबह ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? सिंपल कन्वर्सेशन, जितना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, जितना एकदम क्लियर माइंड होगा, ठीक है। यही बोला था आज, कैसे पता चला? ठीक है। तो फिर बाबा उस चीज को समझेगा, देन बाबा, ये मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना मम्मी, मुझे नहीं जाना, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं गोद में उठा के ले चल, ठीक है। और फिर वहां जाते जाते भी आप जिद करने लगो, मुझे यही खाना है, कि नहीं नहीं बेटा ये नुकसान करेगा, और वहां रोने लगो। ये बोलने की दिल नहीं करेगा, बिकॉज देहाभिमान झलक जाता है। अगर आप उस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं कि मुझे बोलना है, तो उसे देहाभिमान कहा जाएगा। अगर आप एक सिंपल कन्वर्सेशन रख रहे हैं कि बाबा सुबह सुबह ये प्रॉब्लम आती है, अमृत वेला है, बिल्कुल ठीक है, आपने समझाया भी है, क्या करूं बताइए ना। तो अगर एक कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट हो, तो फिर उसमें देहाभिमान नहीं है। तो सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। ज्ञान का चिंतन कैसे होगा? जब रात को मुरली का कोई भी एक पैरा पढ़ के सोएंगे तो उसको जुका तू याद कर लो, नहीं तो इतने पॉइंट्स तो है ही हमारे पास। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी, कल्प कल्प चलेगी।
तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन, गंभीर और समझ से याद करना है। धैर्यवत, पेशेंस। हर रोज पावरफुल अमृत वेला नहीं होगा, हर रोज अव्यक्त स्थिति नहीं बनेगी, हर रोज आपको पावर फील नहीं होगी, लेकिन एक दिन होगी। धैर्यवत। फिर गंभीर बन। ठीक है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं। आज ये गलती, किसी पे क्रोध किया, कोई संस्कार टकराया, कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर निश्चित हूं। और समझ से, भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान ने मेरे सामने अपने आप को ऑफर किया है और मैं बाबा को अपने आप को ऑफर कर रही हूं। और ज्ञान की समझ कि अभी भी चांस है, मैं बन जाऊंगा। तो फिर मोटे हिसाब से तो भल कह देते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। अभी अभी कुछ लोग आए थे, हमने कहा कितना याद किया, इतनी याद में ही थे और फिर हंस पड़े। तो मैंने उन्हें कहा कि याद होती तो ये हंसी नहीं आती, ये हंसी ही कह रही है कि हम याद में नहीं थे। बोलने के लिए बोलना पड़ता है, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। ठीक है, याद से करंट मिलेगी, करंट मिलेगी तो पावर आएगी, पावर मिलेगी तो हर चीज में चार्जिंग हो जाएगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, व्यवहार। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग बहुत बड़ी भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग से आत्मा के सातों गुणों की प्रधानता डेवलप होती है। ज्ञान को ज्ञान, गुण, शक्तियां, हाँ, सुख, सुख नहीं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, गुण और शक्ति। तो योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सातों गुणों की प्रधानता में आती है। याद बिना सतो प्रधान होना संभव है, असंभव है। याद जैसे ही आती है तो क्या होता है, सातों गुणों की प्रधानता होती है। जैसे ही उन सातों गुणों के ओपननेस होगी, जैसे ही आपके मोबाइल में एक सिम डाला, सिम में जैसे ही इंटरनेट डाला, तो उसके सातों एप्लीकेशन, सतो प्रधान एप्लीकेशन ओपन अप हो गए। अब उन एप्लीकेशन में किसी में चैट आ रही है, किसी में पिक्चर्स आ रही हैं, किसी में मैसेजेस आ रहे हैं, किसी में, सारे ओपन अप हो गए। सतो प्रधान बनती है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बनेंगे, करंट से आयु भी बढ़ती जाती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चे याद करते हैं तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट, स्पेशल अटेंशन। व्हाट इज सर्च लाइट? स्पेशल अटेंशन। कैसे? जैसे याद से, याद से क्या होगा, एप्लीकेशन खुले, सुख, सुख लेने और देने का एप्लीकेशन खुल गया। शांति, लेने और देने का। प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। शक्ति आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान समझ को बढ़ाने के लिए, आनंद इस अवस्था में, इस सारे संसार में उस पर्टिकुलरली चीज को समझ के उसमें समर्पित होने के लिए। फिर इनके थ्रू सारे गुण, सारी शक्तियां अपने आप। ये बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। सारी दुनिया के लिए बाबा प्रकाश दे रहे हैं, और आपकी याद शक्तिशाली है तो एक पर फोकस हो जाएगी। स्पेशल सर्च लाइट। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है। पक्का याद यानी कि डीप रियलाइजेशन। पक्का याद माना डीप रियलाइजेशन। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ये अच्छी तरीके से। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है। शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। समझे? सदगति तो सारी आत्माओं को मिलेगी, लेकिन सर्वोच्च सदगति को ही राजाई को ही सर्वोच्च सदगति कहा जाएगा। शिव भगवान वाच। बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति तो सबको मिलेगी, लेकिन बाबा क्लियर कर रहे, स्वर्ग की सदगति माना ही
स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और अपने याद से अभी बताया सतो प्रधान, फिर चक्र को याद करो। चक्र में तुम्हारा रोल क्या है? नोट अनादि आदि पूजनीय ब्राह्मण और फरिश्ता। नोट सर्वोच्च मेरा अनादि स्वरूप, सर्वोच्च मेरा आदि स्वरूप, मेरा मुझ आत्मा का क्या था? मैं श्री कृष्ण के साथ कौन सा रोल प्ले कर रही थी? भाई का, दोस्त का, बहन का, किसका? फिर सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, कल किसी ने पूछा कि हमारा पूजनीय स्वरूप कौन सा है? ठीक है, तो सब अपना पूजनीय स्वरूप बताइए, कौन सा पूजनीय स्वरूप है आपका? हम्म, आप क्या समझते हैं आपका पूजनीय स्वरूप कौन सा होना चाहिए? दुर्गा, ठीक है, जो दुर्गुणों का नाश करती है, माँ अष्ट दुर्गा। हाँ, जो अपनी अष्ट शक्तियों के आधार पर सबको सुख देती है, जो वैष्णव है वो देवी है ना। और काली माँ, ठीक है, ये भी ठीक है, काली माँ, मैं अष्ट दुर्गा। हाँ, सरस्वती, मैं संगम योगी शिव शक्ति। संगम योगी नहीं, ये पूजनीय यादगार, पूजनीय यादगार है ना। संतोषी माँ, ओके। श्री लक्ष्मी, जगदम्बा है ना। श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप, ओके, ठीक है, चलो। तो बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप बाप की याद में दिल एक ठहर जानी चाहिए, बाप की याद में दिल ठहर जानी चाहिए, ठीक है ना। ठहरना समझते हैं ना, ठहरना। चलो जल्दी, भोजन शुरू हो गया। अब चलो मैं आती हूँ, मेरा भी उठने का मन नहीं कर, मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा। खास तौर से जब आप मधुबन से जाते हो ना, कल जाना है, तो बाबा के रूम में बड़ी कब आएंगे? तो उसे कहते हैं मधुबन में दिल ठहरना, बाबा की याद में ठहरना माना, है ना। किस किस को नींद आती है, रोना आता है जब मधुबन से जाते हैं? सबको। हम्म, नारायण भाई को आता है रोना। भाइयों का रोना अलग होता है, बहनों का रोना अलग होता है। हाँ, बहनें वो वाला रोती है, आंसू वाला। बाबा कहते हैं बस बस हो गया, समझ गया। और भाइयों का होता है तड़प वाला, ठीक है, कि भाई जी बस मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ जाए, क्या करें। ऑटो मोड में है, हाँ ठीक है। भाइयों का रोना थोड़ा अलग होता है, भाइयों के अंदर आ जाती है करेज कि बाबा के लिए बस अब करना है, छोड़ो ये सब। जैसी आखिरी दिन होता है बस बाबा के रूम में, बाबा कब आएंगे कब आएंगे, दिल भरी होती है, ओके। तो बाबा कहते हैं एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से तुम्हें कितना भारी सर्वोच्च प्राप्ति को सामने रखोगे तो लव ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। फिर देखना चाहिए बाप से हमारा कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। दैवी गुणों की धारणा ही रियल प्रेम है, बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं। देखना चाहिए हमारा बाप से कितना लव है, और फिर आंसर कर रहे हैं कहां तक हमारे में दैवी गुण है। यानी कि दैवी गुणों की धारणा ही क्या है? सच्चा लव है। एंड देवी गुणों की धारणा अर्थात, दैवी गुणों की धारणा अर्थात व्हाट? दैवी गुणों की धारणा है हमारे में, अर्थात
सुख देना, रॉयल। बिहेवियर, सुख देना, बिहेवियर। तो ये टॉपिक लिखो, बाप के साथ हमारा लव है, उसके मुख्य लक्षण। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल बनेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चों को कांटों की दुनिया अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल रखते हैं, वैसे तुम फूलों को भी अभी कौन से पोर्ट में, संगम युगी पोर्ट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते बच्चे बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। जितना दूसरों का कल्याण करोगे, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों की झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। जो उसका दान नहीं करते वही सबको प्यारे जो उनका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। ऐसे ऐसे एक महावाक्य आते हैं, जो दूसरों का कल्याण करेंगे, जो दूसरों को दान देंगे, वही बाप को प्यारे लगेंगे, वही विश्व की बादशाही लेंगे। जो प्रजा बनाएंगे उनको ही राजा पद मिलेगा। कहने का भाव क्या है वो समझिए। सबसे ज्यादा प्रजा, सबसे ज्यादा ज्ञान रत्नों का दान, सबसे ज्यादा शक्तियां सिर्फ और सिर्फ योग से दी जा सकती हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन है बताओ? इतिहास में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा। सबसे ऊंचा पद किसका है? ब्रह्मा बाबा का। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब गए तो कितने सेंटर खुले हुए थे? कितने सेंटर खुले हुए थे? अप्रोक्सीमेटली बता दो, कितने सेंटर खुले हुए थे? लगभग 300। और जब अभी कितने सेंटर्स हैं? 1000 ऑफ 1000। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा का पद तो कम होना चाहिए। योग के आधार पर अपने गुणों, शक्तियों का साकाश देना, आत्माओं में बल भरना, अपनी सर्वोच्च स्थिति के सर्वोच्च वाइब्रेशन से इस दुनिया का वातावरण परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए अव्यक्त मुरली में जो महावाक्य आते हैं उनको यथार्थ रीति समझो। आत्मा की अवस्था की बात है, शरीर की बात नहीं है। दीदी ने सेंटर पे ये एग्जीबिशन रखी है, किसी को कोर्स कराना है, बिल्कुल ठीक है, वो कराना ही है, उसको मना नहीं करना है। लेकिन मेन है स्व उन्नति। शिव भगवान आज संडे की मुरली में सेवा की सफलता भी स्व उन्नति। तो वो बहुतों को प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। सेंसिबल, सेंसिबल, हाथ खड़े करो। सेंसिबल किसको लगता है हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे? हाँ, हेमा माता जी, द्वापर युग वाला हाथ खड़ा करके सतयुग का वर्षा कैसे लोगे? हाँ, सतयुगी हाथ खड़ा करो, सतयुगी। याद ही नहीं रहते आपके पॉइंट, है ना? तो सेंसिबल बच्चे जो होंगे उन वो एकदम चटक पड़ेंगे, निश्चय होगा। ठीक है, निश्चय होगा उनको। किस चीज का निश्चय होगा? हम बाबा से पूरा वर्षा ही लेंगे। और ये चीज इंटरनल है, ये चीज इंटरनल है। इसलिए अपने को जितना जितना शक्तिशाली आप बनाते चले जाओगे ना, उतना ज्यादा वो चीजें अपने ऊपर अपने आसपास का वायुमंडल बनाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रोको नहीं। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ये नहीं सोचो कि मेरा निश्चय एकदम से गायब हो जाए। बाबा कह रहा है विश्वास करो। बाबा क्या कहते हैं? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मेरा है।
तो जो भाई अगर प्राण देने वाला बाप मिला, रिश्ता निभाना है तो मम्मी से मम्मी का रिश्ता निभाना है, पापा से पापा का रिश्ता निभाना है, प्राण देने वाले से प्राण देने का रिश्ता निभाना है। प्राण माना आत्मा। क्या नाम है उनका भाई जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी की कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। ठीक है, कोई भी पेपर आता है ना जो कायर होता है, जो करता नहीं, जिसने योग पे अपने पे निश्चय नहीं है, कायर को सूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उफ, अरे अब योग नहीं लग रहा, अब मेरा ये पेपर आ गया, मुख से उफ ना कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। ऐसे नहीं कि संकट आया और उसके उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जो आ पड़ता है, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। ठीक है ना, उद्योग माना चलते रहते हैं चाहे कुछ भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद टिपिकल टिपिकल से शूलों का मूल, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति को छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी है वो कविता, लेकिन वो एक मुख्य बात, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अपने आप को उस तरीके से डेवलप करो कि भगवान मुझे जब सबसे ऊपर की लेवल की परीक्षा दे रहा है तो वो पद भी उस लेवल तक जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हो, चुप बैठो। मेरा जब भी योग करने का मन नहीं करता ना, मैं बाबा के रूम में सबसे पीछे जाके आराम से बैठ जाता, आराम से, धीरे से, आधा घंटा सो के फ्रेश। कोशिश मत करो योग लगाने की, लेकिन कोशिश करो योग करने की। नहीं होता है कोई बात नहीं, हर दिन योग नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि प्राण देने वाला बाप मिला है, नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इन इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट, कंगाल से, हाँ, पूरा क्या, अमीर बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। करने दो, लोगों का तो काम है कहना, अरे आपका योग नहीं लगता, अरे आप सोते रहते हो। हम सोने के लिए ही आए, मेरा धर्म है सोना। हर एक की बात को सीरियस लोगे ना, तो कभी आप सीरियसली अपने आप को नहीं ले पाओगे। अपने को समझो, अपनी भावनाओं को समझो और समर्पित रहो, बस। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खींच होती है। किसका दिमाग खराब होता है सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को, कि उठ के खाली आधा घंटा बाबा के रूम में सोए? कुछ करना चाहता है तभी वहां गया है ना, कुछ पाना चाहता है तभी तो बैठा है ना। नहीं तो घूमने के लिए, खाने के लिए, बातें करने के लिए कितने साधन है। इसलिए किसी को भी जज मत करो। बाप की याद से कट निकल जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस, शिव भगवान आज स्वयं का दर्शन करना ही चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वयं के रोल का, स्वयं के सर्वोच्च पद का दर्शन करना ही, कुछ भी हो जाए स्वयं का दर्शन करके करना मत छोड़ो। स्वदर्शन चक्र का था ना इस बार चार्ट में, कल नया चार्ट आएगा। लाइट हाउस बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दीदी आज आ जाएगा चार्ट? महक दीदी आज शाम तक आ जाएगा? कितने, 7-8 बजे तक? 5 बजे तक चार्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 बजे इसी चैनल पर, यहीं पर ही अपलोड हो जाएगा। तो आज ही सही, आज ही सुन लेना,
ताकि कल की तैयारी अच्छे से कर सको, कल कैसे शुरुआत करना है पूरा दिन। ठीक है, 2-3 पॉइंट अच्छे नए डाले हैं, फिर किए तो हमने पहले भी है, लेकिन आज ही से ही शुरू कर दे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ और चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, समझे। चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे तो बनाओगे तो ही बनोगे। प्रजा बनाओगे तो राजा नहीं बन सकते, प्रजा बनाओगे तो प्रजा ही बनोगे। चक्रवर्ती सम्राटों को तैयार करना है। शिव भगवान आज खुशबूदार फूल कौन है, जो आप समान बनाते हैं। पहले पेज पे था ना, फूलों के लिए, यहां पे था। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे, हाँ, स्वदर्शन चक्र धारने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम फिर जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते बच्चे तुम्हारे बिगड़ मुझे जैसे बेआरामी है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। अभी आऊं, बच्चे पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूं तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहां से तुम आप ही सुखधाम चले जाएंगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की करंट ऑटोमेटिकली लेने के लिए बाप से प्यार से बाप को याद करना है। आज बाबा ने याद के लिए कितने पॉइंट बताए, सिर्फ याद के, योग के नहीं, याद के। याद इज डिफरेंट, योग इज डिफरेंट। ठीक है, तो बाबा बहुत एम्फेसाइज करता है याद पे। तो याद के कितने पॉइंट बाबा ने बताए वो निकालने हैं, है ना। और हो सके तो उन्हें लिख लेना हाथ से। अगर हाथ से नहीं लिख सकते तो टाइप करके निकाल लो। कॉपी पेस्ट तो आपको करना आता है ना। या तो लिख के निकाल लो, या हाथों से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हाथों से लिखते हैं तो वो समय आप अपना योग में लिख सकते हैं, क्योंकि मुरली से काम कर रहे हैं। यह याद ही हेल्दी बनाएगी, करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। गफलत छोड़, स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है, इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। चक्रवर्ती वरदान, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा भव। खुशी से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार। और ये किस कौन रख सकता है, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार कौन है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहते और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाते हैं। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो क्या करो, कर्म और योग का बैलेंस रखो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म। एक ब्राह्मण के कर्म को कर्म कब कहा जाएगा, सुखदाई हो। ठीक है ना, कर्म अर्थात सुखदाई व्यवहार, सुखदाई व्यवहार को ही कर्म कहा जाएगा, प्लस योग। अच्छा, ड्रामानुसार कुछ गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा अंडरलाइन करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला, इस विराट ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट मर्ज रूप में रहती है। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना इस चीज को।
सबको क्या करना है, इसको पूरे दिन में रिवाइज करना है। कितने पॉइंट है? 16, 16 है, 14 है, 10 पॉइंट है। 10 के 10 पॉइंट को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। हो सके तो इस पर चिंतन करना, क्या कहना चाहता है। इस विराट ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का अथवा एक्ट मर्ज रूप में रहती है। यानी कि आपकी बुद्धि में भी, आपकी आत्मा में भी आपकी एक्ट मर्ज रूप में है, इमर्ज करना है। कैसे? जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती रहती है। हर एक अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार, हर एक अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? हर एक अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था, अवस्था, निश्चय। ठीक है, तुम्हें अपनी अवस्था बनानी है, वो आवाहन करना है, वो जो आपकी व्यवस्था अंदर बनी हुई है, स्थिति, उस पर निश्चय करना है। उसके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली काम होगा। दूसरा है, इस विराट फिल्म की सेकंड सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे अभी अभी यहां आई हूं। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूं। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान ज्ञान नया है। ठीक है, ये मत कहना ये तो हमने सीखा हुआ, ये पढ़ा हुआ, ये तो हम जानते नहीं। रोज कुछ ना कुछ नया है, रोज सीखना है, रोज आगे बढ़ना है। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, समझे, पहले से निश्चित जो पार्ट बना हुआ है, जैसे निश्चय से बनी हुई है, भावी को कोई टालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। कोई भी भावी है, उसको टालना या बनाना अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना है और बनाना है। तो पहली लाइन पे जाओ। जैसा निश्चय से बनी हुई है, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से बनी हुई है। यानी कि निश्चय ही भावी, मेरे भविष्य का आधार है। जितना निश्चय मुझे अपनी भावी पर होगा उतना ज्यादा वो क्रिएट हो सकेगी। और उसके लिए सबसे लास्ट लाइन कौन सी? खुद का शत्रु खुद, खुद का मित्र खुद। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना है और बनाना है। ठीक है, अभी एक बुक हमने पढ़ी है, दैवी गुणों की धारणा स्पार्क की है, तो उसमें रमणीकता का अर्थ बहुत अच्छा, आज हम आपको निकाल के भेजेंगे उसको। आप पढ़ना एकदम। रमणीक का मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक करना। रमणीकता का एक अर्थ होता है, जैसे सामने वाले का पार्ट है उस पार्ट को यथार्थ रीति समझ के, हाँ, उस पर निश्चय करना। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है दैवी गुणों की, पढ़ेंगे उसको भी, वो भी मेरी इन लाइन है। बनाना, तो इसमें जो बाबा कह रहा है, बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट सुखदाई बनना और बनाना। इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। ठीक है, मीठा सपना है, लेकिन मीठा लगता नहीं जब सहन करना पड़ता है। हाँ, मीठा लगता है जब सहन करना होता है। हाँ बताओ भाई, सब लोग बताओ। किसी को लैटन नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ? मीठा सपना है, मीठा। पेपर में मजा आने लगे तो फिर उसे जीतने से कोई उसकी सर्वोच्च विजय से कोई नहीं रोक सकता। पेपर में मजा आने लगे। ठीक है, इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको कितना मारा होगा उसके हिसाब से तो ठीक ही है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है अंदर से, लेकिन फिर कुछ नहीं बोलते। हाँ, अच्छा। इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला मीठा सपना है। लिख लो इसे पहले 4 पेज में।
क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ नहीं होता। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे, अंडरलाइन करो, जिन्होंने तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, यू सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। सुनो, जो तुम्हें तंग करते हैं कल को, तुम हो एक अगुच, आपके सामने थालियां लेके आ रहे, तब हाँ ठीक है ठीक है, टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो, और तुम्हारे पुराने चित्रों और निशानियां भी अभी तक दोनों एक साथ हैं, यादगार भी और खुद भी। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उनका बहुत मान होता है, ऐसे पुरानी चीजें कायम होते हुए भी अब नई वस्तुएं इन्वेंशन होती हैं। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते हुए नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना होती है। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा काली आदि बनते हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। ठीक है, जैसे जैसे तुम अपने अंदर प्रैक्टिकल लाते रहोगे, अपने अंदर दैवत्व की स्थापना करोगे, तो वो पुरानी दुनिया चली जाएगी। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय अपना अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते। कि इस विराट फिल्म के प्लान अनुसार, तो इस विराट फिल्म में प्लान है बाबा का कि मैं अनन्य देवी बच्चा विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट राजधानी की लॉटरी पाता हूं। आपका यह ललाट कितना लकी है। आज सब अपने शरीर को साकार देना, ये ललाट कितना लकी है, मैं यहां बैठी हूं, विश्व महाराजन यहां बैठा है। हमारे ज्ञान सरोवर में भाइयों में जो छोटे भाई हैं, उनमें एक वो आंसर फेमस है कि भैया कहाँ हो, तो हमें एकदम कहते हैं भ्रकुटी के बीच में। तो फिर कहते हैं भ्रकुटी कहाँ है, फिर कहते हैं रूम में। ठीक है, तो तुम्हारा ये ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य देवता, पूज्य योग्य, एक है पूज्य देवता, छोटे मोटे देवता भी पूज्य, योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने देवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण गहने पहनकर खुशमिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना, और साक्षी हो खेल को भी देखना, फंसना नहीं। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूं, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आर्य आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त करेंगे। जन्म जन्म के अंत तक, जन्म जन्मांतर अंत तक, एंड कॉन्टिन्यूसली, नो अंतर। अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा कोई भी सावधानी मिलती है तो उसको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। अगर कोई सावधानी मिलती है, आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हो, आप तो हमेशा नहीं, उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें कोई आवश्यक कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली है बिल्कुल यथा अर्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। जिसको भी निमित्त समझते हो वो आपकी मर्जी है। बाबा ने निमित्त की भी, ठीक है, बाबा ने निमित्त की भी डेफिनेशन बताई है। जिनको भी आप समझते हैं कि ये ज्ञान योग में अच्छे हैं और ये हमें सही सजेशन दे सकते हैं, उनको निमित्त का मतलब ये है। और निमित्त अर्थात एक और मैक्सिमम दो, वैसे तो एक ही होना चाहिए। और सबसे पहले बाबा, बाबा क्या बताया, पहले 7 दिन तक अच्छी तरीके से बाबा से पूछो, उसके बाद जो भी जिनको भी आपको लगता है ये हमें सही है। एक ही क्वेश्चन 7 लोगों से पूछोगे और 7 को निमित्त बनाया, कुछ नहीं कर पाओगे।
तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखने देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही सर्वोत्तम अवस्था है। इस पॉइंट को लिख लेना, यही सर्वोत्तम अवस्था है। बताओ कौन सा पॉइंट है? जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उसकी स्टेज को देख, उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपनी तरफ नजर रख, आगे दौड़ाते रहो, भल कोई क्या भी करता रहे, परंतु तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो। अन्य किसी को ना देखो। अपने बुद्धि योग बल से उसकी अवस्था को जान लो। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। तो पहले वाला, अभी तुम नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। यानी कि चार्ट सिर्फ देखेंगे नहीं, रियलाइज, महसूसता होगी। महसूसता करने से परिवर्तन कर सकेंगे। और दूसरा है जो पॉइंट, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को देखो। यानी कि चुप रहना है। आखिरी वाला पॉइंट है चुप रहना है। सबसे पहला पॉइंट है सुख देना है, ये वाला पॉइंट है चार्ट देना है। ठीक है, तो बाबा हमें आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो ये आज का मुरली। तो आज का मुरली रिवीजन जो है, आज का जो प्रैक्टिकल होमवर्क है वो क्या क्या है? पहला है, बाप के साथ हमारा लव है, उसके मुख्य व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे, उस पर पॉइंट लगने। योग है तत्वम, जैसा भगवान है ऐसा मैं हूं, संपूर्ण पावन शांत स्वरूप। ठीक है ना, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बैठ के दृष्टि लेते हुए। ओके, फिर मुरली रिवीजन। आज बाबा ने याद के कितने पॉइंट बताए? ठीक है, हाथ से लिखे। अगर हाथ से वो पॉइंट नोट किए तो उन्हें योग में लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, सभी को इम्पोर्टेंटली ये सारे 10 के 10 पॉइंट दोबारा अच्छी तरीके से आधा घंटा बैठ के रिवाइज करने हैं। उस आधा घंटा को योग में लिख सकते हैं। शाम का योग शुरू हो गया। योग शुरू होने से पहले मुरली हाथ में ली। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ा। इस विराट ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले मर्ज रूप में रहती है। तो ये बाबा किससे बात कर रहे हैं? मेरे से रह रहे। तो मेरी आत्मा में मेरा एक्ट मर्ज रूप में है। कौन सा? संपूर्ण सर्वोच्चता का। मुझे उसे मर्ज करना है। और फिर आगे हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट। तो अभी मेरी संपूर्णता निकट है, तो वो सारी जानकारी और वो एक्ट मेरे में इमर्ज हो रही है, संपूर्ण देवत्व। ऐसे इस पर योग करना है, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी कर सके। ओके, तो ये प्रैक्टिकल होमवर्क है। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल।